दोस्तों, भविष्यवाणियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम एक ऐसे संत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ही देश के रहने वाले हैं, हमारे ही समाज के रहने वाले हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, हम लोगों की विडंबना है कि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। और रह गई भविष्यवाणियों की बात, तो हम जो भविष्यवाणियाँ सुनते हैं, विदेशी लोगों की भविष्यवाणियाँ हम सुन रहे हैं, जैसे नास्त्रेदमस हो गए, बाबा वेंगा हो गए, इनकी भविष्यवाणियाँ हम सुनते हैं, जो कि इनकी भविष्यवाणियाँ क्लियर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ भी नहीं है। फिर भी जब घटना घटित हो जाता है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नास्त्रेदमस ने ये भविष्यवाणियाँ की थी। तो दोस्तों, आज हम जिस संत की चर्चा करने जा रहे हैं, इन संत का नाम है श्री अच्युतानंद दास जी महाराज। ये उड़ीसा के एक गांव में प्रकट हुए थे। उड़ीसा के गांव में इनका जन्म हुआ था। तीनों कालों का ज्ञान था, भूत, वर्तमान और भविष्य। इन्हीं ज्ञान के कारण उन्होंने एक किताब की रचना की, जिस किताब का नाम हुआ भविष्य मालिका। इस किताब में लिखी गई भविष्यवाणियाँ लगभग 100% सही होती हुई नजर आ रही है आज के समय में। जबकि उन्होंने इस किताब की रचना आज से लगभग 600 वर्ष पहले सारा कुछ लिख दिया था, और जो आज के समय में सही होती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में क्या क्या चर्चा किया है, उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। उन्होंने बताया है कि कलिक अवतार कब होगा, दुनिया का अंत कैसे होगा, दुनिया की स्थिति क्या होगी, और भारत का अंतिम राजा कैसा होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका की स्थिति क्या होगी, रूस की स्थिति क्या होगी, और तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, कैसे होगा, इन सब में जीत किसका होगा, इन सब के बारे में उस किताब में चर्चा किया गया है। और एक बात, कलिक अवतार जब भगवान लेंगे, उसके बाद दुनिया का विनिर्माण कैसे होगा, उसके बारे में इस किताब में भी लिखा गया है दोस्तों। तो हम लोग, हमारे देश की विडंबना है कि हम लोग विदेशी जो भविष्यवक्ता हैं उनको हम लोग सुनते हैं। नास्त्रेदमस हो गए, बाबा वेंगा हो गए, इनकी भविष्यवाणियाँ जबकि क्लियर कट भी नहीं है, क्लियर से कुछ समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो छंद रूप में लिखा हुआ है। लेकिन जब घटना घटित हो जाता है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नास्त्रेदमस ने तो इसकी भविष्यवाणियाँ पहले कर चुके हैं। जब जो भाषा है क्लियर है, सब कुछ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी इंसान उसको पढ़ सकता है। वो है तो उड़िया भाषा में, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद करके कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो उनके भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी इंसान पढ़ सकता है, और सारी भविष्यवाणियाँ लगभग आजकल सही होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था, उड़ीसा के एक वैष्णव समुदाय में इनका जन्म हुआ था। और उस समय 4 संत और ऐसे थे। तो इन पांचों को मिला के उस समय पंच सखा का रूप इनको दिया गया था। इन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी, उसकी बारे में अब आपको चर्चा करते हैं। इन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बोला है, तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सूर्य की गर्मी तपिश कितनी होते जा रही है, और सूर्य से ऐसी ऐसी पराबैंगनी किरणें निकल रही है जो कैंसर तक की बीमारी इंसान को दे रही है। और उन्होंने बोला था कि हवा परेशान करेगी। हवा का मतलब है आंधी तूफान ऐसे आएंगे हमारे पृथ्वी पे, जो कि काफ़ी सारे पृथ्वी पे नुकसान करेंगे। तो वो आजकल आप भी देख रहे हो कि मौसम का स्वभाव बिगड़ते जा रहा है। तो ये उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी, वो भी सही होते हुए प्रतीत हो रही है। उन्होंने बीमारियों के बारे में बोला था कि विचित्र तरह की बीमारियां आएगी, काफ़ी लोग परेशान होंगे, काफ़ी लोग उसमें मरेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरेंगे। तो दोस्तों, पहले जो बीत गया, अभी कोरोना काल जो बीता है, शायद उनका इशारा इसके तरफ था, तो वो भी चीज़ सही होते हुए दिखा। उन्होंने बोला था कि जंगली जानवर जंगल छोड़ के आबादी की तरफ हमला करेंगे, इंसानों के ऊपर हमला करेंगे। तो वो भी आजकल आप लोग को सुनने में काफ़ी आ रहा है कि जंगली जानवर गांव में घुस गए, जीव जंतु को मार रहे हैं, इंसानों को शिकार कर रहे हैं, सांप बिच्छू ये सब घरों में आजकल मिल रहे हैं। तो ये उनका भी कहना बिल्कुल सही बात है। जगन्नाथपुरी के बारे में उन्होंने बोला था कि एक वहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। जगन्नाथपुरी में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, जो कि 600 वर्ष पहले किसी तरह का कोई उस समय था ही नहीं। और उन्होंने इस बात का चर्चा कर दिया था, जो कि आज एक जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुका है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोग देख सकते हैं। उड़ीसा का अंतिम राजा
एक बालक वृद्ध होगा, मतलब उसका उम्र तो होगा लेकिन उसकी बुद्धि बालक जैसी होगी। तो वही भी बात उनका बिल्कुल सही है। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, जो कि बिल्कुल सही है, वो अभी हैं भी। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज कई बार नीचे गिरेंगे, कई बार नीचे गिरेंगे। और आजकल आप लोग न्यूज में भी सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर का जो ध्वज है कई बार नीचे गिर चुका है। ये घटना बिल्कुल सही है। मंदिर में जो त्रिदेव है, जहाँ पे 3 भगवान की स्थापना है, उनके वस्त्र में आग लग सकती है। तो ये भी न्यूज आपने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर में वस्त्रों में आग लग गई है। तो ये भी घटना बिल्कुल सही हुई है। मंदिर प्रशासन में काफ़ी त्रुटियां देखने को मिलेगी, जो कि आप सभी लोगों को वहाँ का कहानी पता है। प्रशासन में काफ़ी त्रुटियां मिलते रहती हैं, कमियां मिलते रहती है। और मंदिर में, मंदिर का जो सीढ़ी है, 22वीं सीढ़ी, वहाँ तक समुद्र का पानी आ जाएगा, ये भी उन्होंने लिखा है। तो भगवान के दूसरे जगह पर जब समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर के 12वें सीढ़ी तक पानी बढ़ जाएगा, तो भगवान को वहाँ से दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और उन्होंने सरकार के राजनीतिक भी कुछ चर्चा की है। सरकार की टैक्स काफ़ी बढ़ाने लगेगी जनता पे, काफ़ी भूखमरी आएगा, त्रासदी होगी, महंगाई होगी। ये सभी के बारे में उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में चर्चा की है, जो कि आप लोग देख रहे हैं आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा होते जा रही है। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ उनकी सही होते जा रही है। उन्होंने कलिक अवतार के बारे में भी कहा है कि उनका जो जन्म होगा, वो उनका नाम क्या होगा, ये सब के बारे में उन्होंने बताया है। कहाँ पे जन्म होगा, किस जगह पे जन्म होगा, उनके माता पिता का क्या नाम है, इसका भी उन्होंने चर्चा कर दिए हैं अपने भविष्यमाला में। आसमान में 2 सूर्य दिखेगा, इसका भी उन्होंने चर्चा किया है। पृथ्वी पर तबाही आएगा, भूकंप आएगा, और जल का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। और वही जल का स्तर बढ़ेगा तो मंदिर की 12वीं सीढ़ी तक जाएगा, और फिर वहाँ से भगवान को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक गांव में 2-4 लोग ही बचेंगे उस तबाही के बाद। जब काफ़ी बड़ी संख्या में भूकंप आएगी हमारी पृथ्वी पे, तो काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे मृत्यु होगा। और ये ऐसे लोग मरेंगे जो धर्म के रास्ते पे नहीं होंगे। जो धर्म के रास्ते पे चले रहेंगे, वो तो लोग बचे रहेंगे। उड़ीसा के 6 जिले जो हैं उस पानी में डूब जाएंगे। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो उड़ीसा के 6 जिलों के बारे में लिखा गया है कि वो पानी से पूरी तरह डूब जाएगा। अमेरिका के बारे में लिखा गया है कि उसके कई शहर पानी में डूब जाएंगे। और उसी त्रासदी के कारण भगवान जगन्नाथ का परिवार और भगवान को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको दूसरे जगह पर स्थान दे दिया जाएगा। और उस स्थान का नाम होगा छठिया बाट। छठिया बाट वो जगह होगा जहाँ पे उनको भगवान को रखा जाएगा। और ये जल प्रलय दोस्त 2023 में ही आने का उनको लिखा गया है उस बुक्स में, कि 2023 में ही ये जल प्रलय आएगा। और राजनीतिक के बारे में उन्होंने भी चर्चा की है कि चीन और कुछ मुस्लिम कंट्री मिलकर हमारे देश पे हमला करेंगे, जो शायद उनका इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। कि चीन और मुस्लिम कंट्री का मतलब उनका इशारा है पाकिस्तान की तरफ, जबकि उस समय पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, आज के 600 साल पहले। तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ हो सकता है। और इस युद्ध में भारत विजयी होगा, भारत पूरी अच्छी तरह से विजयी होगा, और चीन कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। ऐसा उस किताब के अनुसार बताया गया है कि चीन कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, और पाकिस्तान का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। तो आगे चल के ये भी शायद सच्चा होने वाला है। और भगवान का जो अवतार होगा दोस्त, वो संबल ग्राम में अवतार की बात उन्होंने लिखा गया है। और जो जो हमारे दुनिया में जो चिरंजीवी है, वो भी भगवान के साथ अवतार लेंगे। जो जैसे कि चिरंजीवी में हमारे हनुमान जी है, और अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं। तो ये जो भी चिरंजीवी हैं पृथ्वी पे, वो सब भगवान के साथ उस युद्ध में इनका सब साथ देंगे। और श्री शिशु अनंत मल्लिका के अनुसार 74,000 डिवोटीज जन्म लेंगे भगवान कलिक के। और ये सारे डिवोटीज महाभारत टाइम के होंगे,
जो दोबारा पृथ्वी पे जन्म लेंगे और ये सारे गुप्त रूप से भगवान कलिक के साथ में युद्ध में उनका साथ देंगे। और 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे। जो वैष्णव तो नहीं होंगे, वो सारे गृहस्थ होंगे, लेकिन विष्णु वो सारे लोग मिलके भगवान कलिक का जो ये पूरा प्रपंच चल रहा है उसमें उनका साथ देंगे। ये सब भगवान के साथ देंगे और ये सारे पॉलिटिक्स से दूर होंगे, पब्लिसिटी से दूर होंगे। ये एकांत स्थान में, जंगल में अपना इनका स्थान होगा, पब्लिसिटी से बिल्कुल दूर रहेंगे। तो ये सब उस किताब में ऐसा चर्चा किया गया है। विष्णु शर्मा और जसवंती उनके माता पिता का नाम होगा, और चक्रपाणी नाम होगा कलिक भगवान जो अवतार लेंगे उनका नाम होगा चक्रपाणी। तो जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब भगवान जगन्नाथ को कलिक अवतार में जन्म लेगा, ऐसा भी एक ग्रंथ के अनुसार चर्चा किया गया है कि जो जगन्नाथ भगवान हैं वही कलिक अवतार में जन्म लेंगे। तो ये भी शायद उसका चर्चा किया गया है। और भगवान जगन्नाथ जो कलिक अवतार में जन्म लेंगे वो संबल जगह, संबल उड़ीसा में ही उनका इशारा है, एक जगह है, वहाँ पे शायद इनका जन्म होगा। और एक बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट का भी उन्होंने चर्चा उस किताब में किया है। वहाँ का जिक्र भी उन्होंने किया है कि विष्णु शर्मा पिता होंगे और चक्रधर होगा उनका लड़का, जो कि भगवान कलिक के रूप में जन्म लेंगे। तो ये भी एक उस किताब में चर्चा किया गया है। और जब ये सारा संहार हो जाएगा तो विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ बच जाएगी। 64 करोड़ हमारे विश्व की जनसंख्या बचेगी। उसमें 33 करोड़ हमारे भारत की ही जनसंख्या रहेगी। 33 करोड़ भारत की जनसंख्या होगी और 31 करोड़ में फिर बाकी सारी दुनिया होगी। तो दोस्तों नरसंहार होगा। इंसान काफ़ी सारे जो धर्म के रास्ते पे चलेंगे वही दुनिया में लोग बचे रहेंगे, बाकी सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया एक तरह से बदल गई होगी और फिर भगवान पूरी दुनिया को नए तरह से फिर से उसको तैयार करेंगे और बिल्कुल धर्म का राज होगा। चारों तरफ धार्मिक लोग होंगे, चारों तरफ धर्म की जय जयकार होगी और 1000 सालों तक पृथ्वी पे बिल्कुल शांति बनी रहेगी और सब कुछ बिल्कुल स्वर्ग जैसा होगा। तो दोस्तों अभी से आप लोग सही रास्ते पकड़ लो, सही रास्ते पे चलना शुरू कर दो और हो सकता है कि भगवान का अवतार हो भी चुका है। तो दोस्तों ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब काफ़ी सारा जब प्रलय आएगा उस समय भगवान जब इंसान त्राहिमाम करेगा तब भगवान सबके सामने प्रकट होंगे। तो दोस्तों ये थी उनके भविष्यवाणियों के अनुसार चर्चा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बाद में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।